चैप्टर 53। मेल में जो रिपोर्ट राघव ने सेंड की थी उसे देखकर सिया के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। राघव ने पहले 2 पेज उसे दिए थे, वो हुबहू उसके रिसर्च जैसे थे, लेकिन ये रिपोर्ट वो तो बिल्कुल उसकी रिसर्च जैसी थी। आइडिया एक जैसे हो सकते हैं लेकिन इक्वेशन एक जैसा होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती राघव का कॉल फिर से आ गया। सिया, क्या तुम्हारी लैब सिक्योर है और किसने तुम्हें ये लैब बताए? सिया ने उसे जवाब देने से पहले एक बार चारों ओर देखा और कहा, मेरे एक जानने वाले ने मुझे इस लैब का एड्रेस दिया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला ये लैब सिंह फैमिली की है। लेकिन मैंने चेक किया है, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। अच्छा, जो पदार्थ तुम उसे करती हो क्या वह भी लैब से ही प्रोवाइड किया जाता है? राघव ने पूछा, जिस पर सिया ने कहा, ज़्यादातर तो लैब ही प्रोवाइड करता है। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी रिसर्च चोरी हो गई है। वह पैनिक करने लगे और बोलने में हद बढ़ने लगी, जिसे सुनकर राघव ने तुरंत कहा, ठीक है, शांत हो जाओ, पहले वहाँ से बाहर निकालो, वह जगह डिस्कस करने के लिए सही नहीं है, तुरंत घर पहुँचो। सिया नहीं तुरंत कॉल कट कर दिया और घर लौट गई। आरव ने भी उसके सीरियस फेस को नोटिस तो कर लिया लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा। वह दोनों जब तक घर पहुँचे राघव भी तब तक अपने घर आ चुका था। सिया ने आरव को देखकर कहा, मुझे मिस्टर शेखावत से कुछ बात करनी है, तुम अंदर जाओ। आरव चला गया। उसके जाने के बाद सिया राघव के घर की ओर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसने डायरेक्ट कहा, वो इक्वेशन सेम तो सेम मेरे जैसी है, यहाँ तक कि उनका ऑर्डर भी चेंज नहीं है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। राघव ने पहले ही वह रिसर्च पेपर देख लिए थे, जिसे देखकर वह समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सिया को वह रिसर्च पेपर दिए थे। लेकिन उसे इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि रिसर्च छोटी हो गई है। उसने वापस ईमेल ओपन किया और रिसर्च को चेक करने लगा और कहा, मान्य क्वेश्चंस को पहचान लिया था, तुमने पहले मुझे देखा था लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किसने किया होगा। सिया भी सोचने लगी और बोली, मैंने तो किसी को दिखाया भी नहीं है। तभी राघव की नज़रें डार्क हो गई। उसने कहा, आरव के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आरव का नाम सुनकर सिया नीचे के जम गई। उसे विश्वास नहीं था और बोली, क्या आप सच में आरव पर शक कर रहे हैं? उसे राघव के ख्याल अच्छे नहीं लगे, जिसे देखकर राघव ने कहा, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वह तुम्हारे घर में रहता है, हो सकता है उसने कुछ सुना हो या फिर तुमने कुछ बताया हो। नहीं, आरव ऐसा नहीं कर सकता, सिया ने बिना एक पल सोचे कहा। सिया का आरव के लिए प्रोटेक्टिव बिहेवियर राघव को इरिटेट करने लगा। उसने अपनी जगह से उठते हुए तेज आवाज में कहा, तुम जानती ही कितने दिनों से हो उसे? सिया ये सुनकर राघव को देखने लगी, जो उसे अनफैमिलियर जैसा महसूस हो रहा था। उसने एक कदम पीछे ले लिया। अचानक उसकी आंखों में जो राघव के लिए विश्वास था वह टूटने लगा था। राघव ने उसका रिएक्शन देख लिया था और वह चुप हो गया। अभी के लिए उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन दबाना ही ठीक लगा। ये राघव का नेचर था, वो किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करता था। और जैसे ही उसे पता चला कि सिया की रिसर्च लीक हो गई है तो उसके दिमाग में पहला नाम आरव ही आया था। लेकिन उसे सिया के ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर के बारे में नहीं पता था। वो चुप हो गया। ठीक है, अब इस मटर पर बहस नहीं करते हैं और सोचते हैं क्या कर सकते हैं। पहले हमें उसे इंसान को ढूंढना होगा जिसने तुम्हारी रिसर्च चोरी की है। पहले वहां से शुरू करते हैं जहां से ये रिसर्च मिला है। ये सुनकर सिया भी हाँ करते हुए बोली, इस रिसर्च पर सीनियर प्रोफेसर का नाम लिखा था, वह यूनिवर्सिटी में हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन था। अगर सिया उसे जाकर चोर के लिए एक्यूज करती भी है तो उसे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सिया एक स्टूडेंट थी जिसका पेस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। लेकिन वो अपनी मेहनत को यूं ही बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकती थी। रहेगी उसकी बात समझ रहा था। ये कहा, थोड़ा टाइम को और सोचो, किसने तुम्हारी रिसर्च को देखा है? गलती से ही सही पर कोई तो है। और हाँ, उस लैब में अब मत जाना। अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ दूंगा। वह ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन गारंटी है कि वह प्राइवेट है और सिक्योर है। सिया ने हाँ कहा और वह राघव को देखने लगी, जो अभी कुछ डिफरेंट दिख रहा था थोड़ी देर पहले से। उन दोनों ने पहले उस प्रोफेसर को कन्फ्रंट करके उससे इन्फॉर्मेशन लेने का सोचा। वही सिया को वो पर्सन याद करना था जिसने उसकी इक्वेशन को देखा था।
इस दौरान आरव, जो कि राघव का प्राइम सस्पेक्ट था, वह घर पर ही था। राघव ने उसके लिए और कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था वह ऐसा नहीं कर सकता। आरव के बाद सिया के दिमाग में एक और नाम आया, शौर्य, जो आज कल गायब है। वह आज तक ये भी नहीं समझ पाई थी कि शौर्य ने वह वीडियो से क्यों दिखाई थी। या तो वो विहान के लिए उसे चेतावनी दे रहा था या उसका कोई और मोटिव था। कुछ सोचने की बात उसने शौर्य को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल अनआंसर्ड गया। याद करने में लगी हुई थी, तभी राघव के पास एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आई, जिसमें उस दक्ष का नाम था जिसने ये रिसर्च उसे प्रोफेसर को प्रोवाइड करवाई थी। वह नाम था शिवान मल्होत्रा। शिवान का नाम सुनकर सिया बोली, वो कैसे हो सकता है? शिवा का नाम सुनकर सिया शॉक में थी। इस दौरान उसके दिमाग में कई नाम आए, लेकिन शिवान दूर दूर तक नहीं था। शिवान से उसकी छोटी मोटी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसे सिया की रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसे सुनकर राघव ने कहा, मैं अभी उसे प्रोफेसर से बात की। उसने बताया कि उनका एक स्टूडेंट है जिसमें यह आइडिया दिया है, और प्रोफेशन अपने अंडर इस रिसर्च को उस स्टूडेंट के नाम पर पब्लिश करा करे है, जिसमें वो खुद एडवाइज़र होंगे, और वह स्टूडेंट कोई और नहीं, शिवान। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और कहा, थैंक यू मिस्टर शेखावत, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा अगर हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, राघव ने कहा। अगर राघव नहीं होता तो उसे शिवा के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उसने अपना फ़ोन निकाला और ब्लॉक लिस्ट से शिवान का नंबर अनब्लॉक करके उसे कॉल लगा दिया। शिवान ने पहली रिंग में ही कॉल पिक किया और कहा, सिया, मिस्टर शिवन, क्या आप अभी फ्री है? मुझे आपसे बात करनी है। सिया और शिवान मिलने के लिए राजी हो गए। दोनों ने तुम और प्लेस डिसाइड किया और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। शिवान जब कैंपस में पहुंच तो सिया पहले ही लैब के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली काव्या की सर्जरी। वो इतना ही बोल पाया था कि शिवान रुक गया। उसे अचानक से याद आ गया कि सिया को काव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसने टॉपिक चेंज कर दिया। बताओ, तुम्हें मुझसे अर्जेंटली क्यों मिलना था? शिवान को हाल ही में जो हो रहा था उसका कोई आइडिया नहीं था। वो सोच रहा था सिया उन सब से नाराज है क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सिया ने डायरेक्ट शिवान की आंखों में देखते हुए कहा, और पूछा, तुम्हें रिसर्च एक्सपेरिमेंट का आइडिया किसने दिया? ये सुनकर शिवान की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने डिफेंस में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? वो एक्सपेरिमेंट का आइडिया पूरी तरह से मेरा है। तभी उसे अपना गिल्ट सिया के लिए याद आया और उसने अपनी टोन को सॉफ्ट करके कहा, एक्चुअली यह आइडिया काफ़ी लंबे टाइम से मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा था। पर अब मुझे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, और अभी तक एकेडमिक रिपोर्ट ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुई है। अभी के लिए रिपोर्ट रिव्यू के लिए डिपार्टमेंट गई है। सिया ने मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहा, अपॉर्चुनिटी? किसी और के काम को चोरी करने को अपॉर्चुनिटी कहते हैं। सिया, शिवान और खुद को रोक न सका। मैं तुमसे शांति से बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत करो, और मैं किसी का कम चोरी नहीं किया है। शिवान एक प्राउड पसंद था। वो पहले से ही सिया का कोल्ड ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अच्छा, तो क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यह सारे आइडिया तुम्हारे ही है? सिया ने कहा, क्योंकि वो शिवान को अच्छे से जानती थी कि वो सच कैसे बताएगा। तभी शिवान हड़बड़ाते हुए नजरें चुराने लगा और बोला, हमें मानता हूँ यह आइडिया अकेले मेरे नहीं है, लेकिन इनका चोरी से कोई लेना देना नहीं है, हम पार्टनर है। अच्छा, कौन है तुम्हारा पार्टनर? सिया ने पूछा। सिया का इंटरेस्ट देखकर शिवान की आंखें छोटी हो गई। उसने पूछा, तुम्हें उसे इतना इंटरेस्ट क्यों है? जिस पर सिया ने कहा, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर ने ये रिसर्च चोरी की है। क्या? ये सुनकर शिवा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, यह इम्पॉसिबल है। संजय पीएचडी स्टूडेंट है और एक्सट्रीमली टैलेंटेड भी, वह चोरी नहीं कर सकता। सिया, तुम बिना किसी सबूत के किसी पर उलझन नहीं लगा सकती। सिया कभी शिवान पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। मल्होत्रा फैमिली का हर एक सदस्य उसे नीचे निगाहों से देखा था। लेकिन फिलहाल सिया की यह मुलाकात वेस्ट नहीं गई।
उसे असली चोर संजय का नाम पता चल गया था। सिया को कोई आश्चर्य नहीं हुआ संजय का नाम जानकर, क्योंकि वह संजय की कैरेक्टर को भली भांति जानती थी और उससे वह एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती थी। लेकिन फिलहाल मैटर ये था कि उसे सिया की रिसर्च मिली कैसे। सिया संजय के साथ हुई पुरानी मुलाकातों को याद करने लगी। तभी उसे याद आया जब मैं जेल से रिहा हुई थी उसकी कुछ दिन बाद उसके नोट्स जमीन पर गिर गए थे, तब संजय ने ही उसे उठा कर दिया था। वह अभी सो ही रही थी तभी शिवन्या कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ से पता चला इस रिसर्च के पब्लिकेशन के बारे में, लेकिन इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो और ना ही तुम मेरी फैमिली को पसंद करती हो, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ पास्ट में बहुत गलत किया है। मैं मानता हूँ ये सच है, लेकिन तुम बिना किसी रीजन के मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। शिवान की बातें सिया को हंसने पर मजबूर कर रही थी। उसे क्या लगा वो अपना गुस्सा इस तरह निकलेगी। कुछ कहना चाहती थी तभी उसे याद आया कि उसे मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। लेकिन तभी उसे याद है कि अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट अभी पब्लिश नहीं हुआ है और ना ही कोई जानता है कि यह शिवान मल्होत्रा से कनेक्टेड है। लेकिन एक बार ये रिसर्च शिवा के नाम पर पब्लिश हो गई तो उसका एडवाइज़र यह क्लेम कर सकता है कि उसने शिवान का काम चोरी किया है। अब क्या करेगी सिया, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।